घर में सुरक्षित हो गए, अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए, ये मेरी दिल से दुआ है। और आज मेरी न्यू गर्ल, पोती मेरी लाडो लक्ष्मी, कई नाम है इसके। ये मेरी लक्ष्मी है, रानी है, ये मेरी माता रानी है। तो ये आज की मालिश हुई है, तो ये रो रही थी कि मैंने इसको उठा लिया, कि गोदी में इसको ले लिया मैंने, और अब इसकी मदद की मालिश हो रही है। और ये आज का नाश्ता, भिंडी की सब्जी, कल के छोले पड़े थे वो, और ये पूरे तो चाय। आज का नाश्ता आप सबके साथ गरम गरम। और हाँ, एक बात, मैंने बहू मेरी की घर बेटी हुई है, और सब आपके प्यार और आपके सहयोग से सब नॉर्मल हुआ, कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, और डॉक्टरों के सहयोग से, नर्सों के सहयोग से। हम लोग तो उसको पूरी रात, उसको 4 बजे हमने एडमिट कराया था उसको, पूरी 4 प्लस पूरी रात उसने दर्द बर्दाश्त की, सवेरे से बर्दाश्त कर रही थी। 2 बजे उसको वो लोग लेबर रूम में ले गए थे, लेकिन जब हम घबरा गए तो हम लोग बहुत घबरा गए थे। तो हमने नर्स को बोला कि भाई हम इसका ऑपरेशन कर दीजिए, हमें नॉर्मल डिलीवरी नहीं करानी, क्योंकि लड़की मतलब इतना परेशान हो गई है। तो डॉक्टर और नर्स कहती प्लीज़ सिर्फ आधा घंटा और रुक जाइए। अब मैंने कहा अच्छा चलो आधा घंटा और देख लेते हैं। फिर पिंकी अंदर गई, पिंकी ने पूछा, कह लगी नहीं, यहाँ नर्स से मुझे बड़े प्यार से बात कर रही है, मतलब गला में जरा सूझ जाए तो मुझे पानी भी पिलाती है बहुत प्यार से। ये कहती है अन्नू देखना, तुम नॉर्मल डिलीवरी करोगी, ऑपरेशन नहीं करोगी बेटा, हम तुम्हारा ऑपरेशन नहीं करेंगे। वैसे सरकारी हॉस्पिटल में कितनी लोग दुकारें करते हैं, मतलब बदतमीजी से बात करती है नर्स से, लेकिन वहाँ पे वो इतना इसको प्यार कर रही थी, दुलार कर रही थी, जैसे माँ अपने बच्चे को दुलार करती वैसे। और मैं 2 बजे से हम लोग आधा घंटा फिर हो जाता था, फिर कहते अब इसको ऑपरेशन कर दीजिए, वो कहती आधा घंटा और। ये सब कहते कहते उन्होंने 5 बजा दी, और 5 बजे के नॉर्मल डिलीवरी शुरू हो गई। सबसे बड़ी खुशी की बात ये है ना, ये आपके सहयोग से, आपकी दुआओं से ये हमारी पोती हो गई, मेरा बच्चा हो गया। आपको अब इसका चेहरा नहीं दिखाएंगे, इसका चेहरा 16 तारीख को जब इसका नामकरण होगा तो उस दिन मैं दिखाऊँगी। चलिए, आपके साथ मैंने अपनी दिल की बात शेयर की, और बस ये नाश्ता आप भी करो। ये देखिए, ये मैंने मूंग साबुत दाल चढ़ा दी है, चाय अभी मैंने अपने हस्बैंड को देनी है, और ये दूध उबल रख दिया है। और इधर चल के आपको दिखाते हैं, ये हमारे हस्बैंड छोले पूड़ी खा रहे हैं, नाश्ता उनका। और ये प्याज लहसुन रखा तड़के के लिए, ये फलियां शाम को बनाएंगे, और ये तुरई अभी अन्नू को बना के हम देंगे उसको। तो चलिए हम और बाहर का मौसम देखते हैं कैसा है, पहले बाहर का मौसम भी देख लेना। ये देखिए, ये बाहर कभी धूप है, ये सामने मेरा प्यारा सा मंदिर, और मौसम ऐसा है कि कभी धूप तो कभी छाँव। ये वहाँ का बाहर का मौसम है। और ये हमारा अमरूद का पेड़ है, इसमें बस इतना सा बड़ा है, इसी में ही इतने में ही अमरूद लग जाएंगे। फूल लगे हुए हैं इसके, फूल हैं 2-3 फूल लगे हुए हैं इसके। इतने में ही अमरूद, जब अमरूद लगेंगे तो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। और ये हमारा ब्रीजर 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 देखो क्या बात है। अब ये यहाँ से आते जाते लोगों को दिखता रहता है, कभी कभी बड़ा तरस आता है हमको इन लोग के ऊपर, कि देखो क्या इन लोग की ज़िंदगी है बेचारों की, है ना। जैसे नहीं जाता है, जैसे हम लोग कहते हैं ना नीचे जाना तो यूँ गर्दन हिलाएगा, और फिर हम लोग उसको नीचे छोड़ देते, जाओ घूम फिर आओ। तो अब हम पता नहीं गुड़हल के फूल में ये कीड़ा, हाँ ये देखिए कीड़ा देखिए कैसे लगा हुआ है। क्या करें हम, इसमें इतना दवाई ववाई छिड़क चुके हैं कि दुखी हो गए हैं, पता नहीं कहाँ से गुड़हल में कीड़ा लग जाता है। चलिए, अभी कूड़े वाली आई नहीं, कूड़ा देना था, वो पड़ा हुआ है। और अब हम चल के, ये हमारे बाबा जी सबको आशीर्वाद दे रहे कि जो जो हमारी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं, और नए हैं जो सब्सक्राइब करते हैं, भगवान उनकी ज़िंदगी हमेशा खुशियों से भरना, खूब धन दौलत देना, हमेशा वो खुश रहे, स्वस्थ रहे। सबसे बड़ी बात है स्वस्थ रहे और अच्छे रहे। ये हमारे बाबा जी सबको आशीर्वाद दे रहे हैं।
ये देखिए, ये बादल है और ये हवा चल रही है। देखिए कितनी ज़ोरों से, बहुत ज़ोरों की है हवा। ये देखिए पेड़ कैसे झूम रहे हैं। ये देखिए, अब क्या होगा, अब देखते हैं बादल जीतते हैं कि हवा जीतती है, कि बादल को हवा उड़ा के ले जाती है या बादल हवा को भगा देते हैं। अब इनमें कंपटीशन होगा कि कौन जीतता है कौन हारता है। हम लोग बचपन में यही देखते थे। देखिए अब हवा जीतती है कि बादल जीतते हैं। कौन कौन ऐसे करता था हमको बताइएगा कमेंट में ज़रूर। इतनी तेज़ हवा, ये देखिए इतनी तेज़ हवा चल रही है, एकदम से बादल सारे उड़ गए। हाँ बच्चे आई, ये देखिए पेड़ देखिए बेचारे कैसे झुक रहे हैं इस हवा से। ये देखिए ये हमारे ब्रीजर, पता नहीं इनको क्या हो गया, नीचे कोई आया है और ये यहाँ से झांक के देख रहे हैं। कोई बाहर निकले या ना निकले, ये ब्रीजर हमारा सबसे पहले बाहर निकल के देखेगा कि कौन है। अब मुकुल गया है नीचे और ये देख रहा है कि क्या बात हो रही है क्या नहीं हो रही है। और हम आपको दिखाएं, ये हमारे गली के कुत्ते हैं। एक यहाँ सो रहा है, एक शायद एक चला गया नीचे। और इनको हम लोग भगा नहीं सकते हैं, भगाएंगे तो अभी बोलेगा क्यों भगा रही हैं आप इनको। चलिए, और ये दाल मैंने मूंग साबुत जब नाश्ता कर रहे थे तो उबलने रख दी थी। दूध मेरा बॉईल हो गया है और अब हम दाल को लगा लेते हैं तड़का। बाहर बारिश हो रही थी, होते होते बंद हो गई। बस हिमाचल में तो बारिश हो रही है, लोगों ने तो स्वेटर निकालना शुरू कर दिया, वो तो स्वेटर पहन रहे हैं। और यहाँ देखो, यहाँ पे भी वही हाल हो रहा बारिश का। तो यहाँ उमस हो जाती है, वहाँ जरा से भी बारिश होती है ना तो मौसम एकदम ठंडा हो जाता है। पानी भी वहाँ का ठंडा हो जाएगा एकदम, जैसे चिल्ड पानी होता है। और बारिश का पानी भी इतना ठंडा हो जाता है वहाँ पे। बना लेते जल्दी से, तड़का लगा लें। हाँ, तो बारिश होती तो मौसम बहुत अच्छा लगता है सच्ची में। हमारे यहाँ तो बच्चे, बारिश होती थी तो पत्थर की स्लेटें पड़ी हुई हैं मकान के ऊपर ऐसे करके, तो एक लंबा से ना टीन से नाली जैसी बना दी जाती थी और उसको लगा के गोल सा पाइप लगा दे, पानी नीचे गिरता था। कोई आगे नहीं गिरेगा, सारा पानी जो है उसके अंदर गिर के फिर एक साइड भी गिरता था। तो बच्चे पता क्या करते थे, पहले देख लेते थे कि स्लोटें धुल जाए अच्छी तरह से। जब स्लोटें अच्छी तरह से धुल जाती थी तो फिर उसके नीचे सिर रख के नहाते थे। इतना ठंडा ठंडा पानी और बड़ा अच्छा लगता था। तो लड़कों ने ऐसे ही करना, उसके सिर नीचे नहाना, उन्होंने एकदम ठंडा हो जाना सिर। उसके बाद आप सो जाइए, इतनी गहरी नींद आती थी कि पूछिए नहीं। तो बहुत अच्छा लगता था। या हम लोग कभी कभी खेतों से आते थे तो भीग गए हैं, तो अब भीग गए तो क्या करें, अब सोचते थोड़ी देर नीचे खड़ो के नहा ही लें। तो थोड़े से खड़े होकर ना नीचे नहा लेते थे, उसके सिर पे पानी को अच्छी तरह से पड़ जाता था। और उसके बाद फिर बाथरूम में जाते थे, तब हम लोग अपने कपड़े पर फिर साबुन लगा के नहाना, फिर कपड़े चेंज कर ले। लेकिन पहले वो ठंडा सिर पे पानी पड़ना बड़ा अच्छा लगता था। सबको अच्छा लगता होगा जो जो हिमाचल से जुड़े होंगे, बाहर विदेशों में होंगे और जो यहाँ पे होंगे इंडिया में अपने, उनको जरूर अच्छा लगता होगा हिमाचल की बारिश। वहाँ तो बारिश ऐसी होती, आंधी तूफान बारिश, इतनी बारिश एक एक दो दो तीन दिन लगी रहेगी बारिश, ऐसी बारिश। यहाँ तो धूप भी निकल आई है, चलो बारिश होगी, अब धूप भी निकल आई है। अब सूरज ने भी अपना चमत्कार दिखा दिया। खाली बादल नहीं जीते हैं, हम भी जीत गए। हमने रोशनी कर दी लाके। और अदरक मैंने कद्दू भी किया, ऐसे इसके अंदर चला गया। मैं कहूँ कि पता नहीं क्या गिरा है, अब पता चल रहा है कि इसके अंदर ये गिर गया। और चलिए, आप ये मूंग साबुत दाल है ना, तो इसमें हम अदरक डालते जरूर हैं। मैंने कहा इसको ऐसे ही डाल देती हूँ।
अच्छा काट के डालते थे तो मैं कहा जैसे डाल, क्योंकि पुराना है ना तो ऐसे जैसे जाल नहीं हो जाता है वो हो गया इसमें। नया कटेगा है नहीं तो इससे ऐसे इसका जाल निकल आएगा। और ये देखिए जैसे ये जाल होता है इसका, ये देखिए ये जाल, ऐसा जाल बालों वाला ये निकल जाएगा। पुराना हो जाता है ना अदरक, इसको ऐसे ही कर देते वो सही रहता है। काटने से अच्छा कि आप कद्दूकस कर लो। तो ये चल गया, आवाज़ मेरी गई नहीं होगी आपके पास, है ना। ये भै अब मुझे याद है ये चौक चला, हाँ नहीं है। तो दाल मैंने अपनी कर ली है, बना ली थी दाल। उसके बाद मैं चढ़ाऊँगी तुरई, बस तुरई हमारी बन जाएगी। तुरई हम अन्नू के लिए बनाएंगे, थोड़ी सी अपने लिए भी बच जाएगी। हम उसके लिए दाल बनी हुई है हमारे यहाँ। सब कह रहे हैं हम लोग और कुछ नहीं खाएंगे, क्योंकि चिल्ली पनीर भी पड़ा हुआ है और क्या कहते हैं चाउमीन भी पड़ी हुई है, और क्या है, हाँ और वो सोया चाप भी पड़ा है, सोया बिरयानी भी पड़ी हुई है। तो ना चावल बनाएंगे, चावल भी पड़े हुए थोड़े से, नहीं बनाएंगे। अब पहले ये सब काम ख़त्म करेंगे, क्योंकि इतना महंगाई का ज़माना है, अनाज भैया फेंकना नहीं चाहिए, है ना। जहाँ तक हो सके उसको ख़त्म करो। दाल बना ली कि चलो और कुछ ना, एक तो बने, दाल तो बनेगा उस जगह, है ना। तो वही मूंग साबुत दाल बनी है। अगर मूंग साबुत दाल को आप देसी घी का तड़का लगाएं, लहसुन प्याज अदरक हरी मिर्चा डाल के बनाएं और उसको तड़का लगाएं, उसमें आप आधा चम्मच समझो गरम मसाला डाल दें। उसके बाद आप उस दाल को खा के देखिएगा, बहुत बढ़िया टेस्ट आता है दाल का। जो नहीं खाते हैं ना वो भी खाने लगेंगे, सच बता रहे हैं। धनिया देखिए, धनिया कल ऐसा हम थे नहीं, हॉस्पिटल चले गए थे कल हम। मेरी बेटी थी घर पे, छोटी वाली, कल उसने ही खाना बनाया बेचारी ने, आके सारा दोपहर का खाना उसी ने बनाया। शाम को मेरी नंद आई थी तो उन्होंने चिल्ली पनीर और फ्राइड वो चाउमीन खा के पेट उन लोग का ऐसे ही भर गया। खाना उन्होंने खाया नहीं, पनीर ला के रखा था, बल्कि मैंने कहा चलो पनीर की सब्जी बना दी, झटपट बन जाती है। पर उन्होंने मना कर दिया कि नहीं हम लोग का पेट से भरना, अब हम लोग कुछ नहीं खाएंगे। चलो ठीक है, थोड़ा सा पानी इसमें डाल देते हैं जिससे कि दाल जो मैंने बनाई है और उसमें थोड़ा सा वो हो जाए। पानी का गाढ़ी है दाल थोड़ी सी, तो इसको मैं थोड़ा करके ना फिर मैं तुरई की सब्ज़ी इसी में ही बना लेंगे, उसमें नहीं बनाएंगे कढ़ाई में। कढ़ाई बहुत बड़ी है, आज हम इसी में बना लेंगे। सफाई हो गई है, बस बर्तन थोड़े से हैं, वो अभी ये काम कर लेंगे तो फिर हम बर्तन का भी काम कर लेंगे। बस ये थोड़ा सा कर लेते हैं। तुरई ये देखिए काट के रख लीजिए। ये प्याज बिना मिर्चों की बनी, हाँ एक टमाटर ले आते हैं। ये छोटे छोटे 2 टमाटर हैं, ये हम काट के इसमें डाल देंगे। बॉईल इसमें आ गया है और ये भी हमारा थोड़ा साफ हो गया। और इसके हम नीचे थोड़ी सी कह रहे हैं, इसको धीमी कर दी, गैस होता रहेगा। अब हम इसको रख देते हैं, लेकिन फिर भी हम इसको साफ करके ही बनाएंगे, नहीं तो मुझे चैन नहीं मिलेगी। आज रोल भी ख़त्म हो गया है हमारा, रोल भी लाने वाला है। जाने का अकेले जाने का बड़ा बस वो है दुख। बस इतना सा, अरे यार देसी घी डालना था, रिफाइंड डाल दिया। दिमाग में पता नहीं क्या हो गया। एक तो फ़ोन आ रहा है कि इनका कोई उठा नहीं रहा अपना फ़ोन, और वो भी जिम्मेदारी मेरे पे है कि हम फ़ोन उठा के इनको देंगे। अब हम सब काम ख़त्म करके बैठे हैं, चलिए हम दोपहर का लंच कर लेते हैं। और अपनी छोटी सी प्यारी गुड़िया की और अपनी बहू की मालिश हो गई है और खाना उनको मैंने भिजवा दिया ऊपर। तुरई बनाई थी
तो वो तो मालिश तो उनकी सुबह हो गई थी, पर अब दोपहर का खाना दिया मैंने, मैं बता रही हूँ कि उन दोनों की मालिश हो गई है, वो तो सुबह ही हो गई थी दोनों की। उनको भी खाना दे दिया है। अभी हमारे हस्बैंड आए नहीं है शॉप से, वो आएंगे तो वो खाएंगे। बेटा हमारा कह रहा हमने दाल चावल खाने हैं, तो वो दाल चावल खा लेगा। हमने ये दाल जो बनाई है वो, और ये भिंडी की सब्जी, साथ में चटनी, ये सलाद, और ये ठंडी ठंडी लस्सी। चलिए फिर आज का लंच आप सबके संग आप भी करिए और हम भी करते। मौसम बहुत बढ़िया है, बादल बने हुए हैं, रिमझिम बारिश सी हो रही है, हल्की हल्की बूंदा पड़ रही है, तो अच्छा मौसम तो बहुत अच्छा है। हमारे एक लड़की आई हुई है, वो कह रही है आंटी चलो घूमने चले। मैंने कहा इसको बहू को छोड़ के कहाँ घूमने चले मैं तो घर से निकल नहीं सकती हूँ चलिए फिर हम कर लेते हैं लंच आज का, ठीक है। हस्बैंड हमारे अभी आए नहीं है, अभी शॉप से आएंगे तो फिर वो खाना खाएंगे। बेटा दाल चावल कह रहा है, मैंने भी खाना, तो चलिए कोई बात नहीं, जिसका जो मन है। रात में उसने खाना बना हुआ था, नहीं रात में उससे फिर वेज बिरयानी मंगवाई, सोया चाप वाली, और सोया चाप मंगवाए, वो उसने खाया। अभी पड़ा भी है फ्रिज में थोड़ा सा। मैं ये सब खाती नहीं, बहुत कम, मन कर जाएगा तो एक आधा पीस ले लेंगे, नहीं तो नहीं खाते हैं। चलिए फिर आज का लंच आपके साथ कर लेते हैं। और अभी हम थोड़ा सा आराम फरमा के तब हम नीचे आए हैं। पोती के पास ही सो रहे थे, बहू के पास ही, तो फिर हम नीचे आए और आके मैंने चाय बनाई, गर्मा गर्म चाय। कुछ खाने को मन नहीं कर रहा है, एक ये मट्ठी है ये खाएंगे, दाल मोठ है, बिस्किट भी हैं, लेकिन नहीं वो नहीं खाएंगे, बस एक मट्ठी खाएंगे। चलो, और फिर सब्जी काटनी है, सेम नहीं, वो लोबिया की फलियाँ पड़ी हुई हैं, वो काट के बनाएंगे अभी हम। और दही पड़ा हुआ है, देखते हैं दही का क्या करते हैं, रेड़ू बनाते हैं या रायता बनाते हैं। वैसे रायता बनाएंगे, बाहर बारिश हो रही है, रिमझिम लगी हुई है, और हटने वाली तो है नहीं, ऐसी लगेगी कि हटेगी है नहीं है। चलिए फिर शाम की चाय आप सबके संग, साथ में ये बच्ची के संग, आप भी पीजिए और हम भी पीते हैं, और उसके बाद फिर लोबिया की फली काट लेते हैं, है ना। सब्जी बन गई है मेरी, ये दूध भी बॉयल हो गया है, अब इसमें ड्राई फ्रूट डालना बस मैंने, और ये हो गया है सब्जी बन के रेडी हो गई है। अब हम जल्दी से ऊपर लंगोटियाँ धो के डाला है, और बाकी एक बार डालना है, वो भी हम करते हैं। पहले ये काम ख़त्म कर लें, फिर दूसरा काम करती हूँ मैं। आइए हम आपको बाहर का नज़ारा दिखाते हैं। बाहर का क्या रहा, अंधेरा तो है ही है ना। ये देखिए, वो सामने हमारा मंदिर है ना। ये पार्क, ब्रीजर, ये हमारे नीचे ब्रीजर पानी पी रहे हैं, क्योंकि इसको घर में पानी नहीं मिलता बेचारे को, क्या करे, यहाँ पी रहा पानी, है ना। और मौसम, बादल एकदम लाल है, ये देखिए मौसम कैसा हो गया है ना। बारिश होगी, देखो रात में होती है, अभी तो खूब तेज़ बारिश हुई है आज, पानी से नीचे, पानी से पता चल रहा है बारिश खूब तेज़ हुई है। और ये दिखाते ही हमारे बेचारे ब्रीजर जी आ गए हैं, दिखाएं, ये हमारे गली के कुत्ते बेचारे बैठे हुए यहाँ पे। आप कुंडी लगा दी आपने? लगा आते ना कुंडी, ये बाहर से ना 4 बार बोला चलो उधर। अच्छा, ये हमारा उधर आया तो बीचों बीच ऊपर आ गया। ये हमारे ब्रीजर जी हैं। बेटा भी शॉप से आया, 2 पराठे बनवाए मुझसे, मम्मी मुझे लच्छे वाले पराठे बना दो, मैंने खाने हैं, मैंने अभी इसको लच्छे वाले पराठे बना के दिए। और ये हमारे भी हस्बैंड आए हैं, और ये मेरे भी आप फ़िश आपको दिखाते हैं, बड़े दिन हो गए ना मैंने आपको फ़िश नहीं दिखाई अपनी। ये देखिए, इनको भी खाना दिया है मैंने, ये देखिए, ये सब घूम रही हैं,
मस्त मोला है, ये देखिए। तो ऊपर ऊपर बैठी हुई है उधर की तरफ। और हमारी बहू को बुधवार को, हाँ आज के दिन, आज 8 दिन हो गए हमारी पोती को, हमारी लक्ष्मी को आए हुए, आज 8 दिन हो गए। तो हम बुधवार को हम लोग ने उसको शाम को 4 बजे एडमिट करवाया था। और रात उसने दर्द बर्दाश्त की लड़की ने, पूरा दिन बीत गया। रात जब शाम के 2 बजे तब हम लोगों ने डॉक्टर से कहा कि इनका ऑपरेशन कर दीजिए, बहुत तकलीफ़ में है ये लड़की। तो वहाँ की डॉक्टर नर्सें अच्छी हैं ही हैं, तो उन्होंने ही बोला कि कोई बात नहीं, ऑपरेशन कर देंगे, आप आधा घंटा हम लोग वेट और कर लेते हैं। हमने कहा ठीक है चलो आधा घंटा कोई बात नहीं। फिर बोला, फिर वो आधा घंटा और देख लेते हैं हम लोग। फिर ऐसे करते करते उन्होंने 5 बजा दिए। 5 बजे मेरी बेटी हुई। तो हम लोग तो बहुत खुश हुए पोती होने पर। वहाँ सब लोग वहाँ और भी लोग खड़े थे, वो कहने लगे कि क्या बेटा हुआ है? नहीं, तो उन्होंने कहा नहीं लड़की हुई है। कहने कि हमने तो पहली बार देखा लड़की होने पर लोग इतने मतलब ये लोग खुश हैं कि हाँ ये लड़की हुई है, कितने खुश है, मतलब कि कितनी ये लोग हैं। तो मैंने कहा नहीं, हमारे लिए बेटा बेटी एक बराबर है। जैसे मेरी 3 बेटियाँ हमें बहुत प्यारी थी, वैसे मेरा बेटा हमें प्यारा। हमें कोई फ़र्क नहीं है 4 बच्चों में, मुझे जैसे बेटा है वैसे बेटी है। जैसे मैंने बेटे को पढ़ाया लिखाया, वैसे मैंने बेटी को भी पढ़ाया लिखाया, कोर्स कराया। कोई वो नहीं किया कि बेटी है तो उसको कोर्स नहीं कराना है, इनकी शादी हो गई अपने घर चली जानी है। ये मेरी सोच नहीं रही, ना मेरी ना मेरे हस्बैंड की रही। उन्होंने बोला नहीं पढ़ाएंगे लिखाएंगे, बेशक भी ये सर्विस ना करें, लेकिन हम सर्विस से वो मतलब राज़ी नहीं थे कि बेटी हमारी जाके सर्विस करें। तो उन्होंने कहा नहीं सर्विस जाके इन्होंने करनी होगी। बड़ी वाली हमारी बेटी ने BCom किया हुआ है और UP टेक किया था और कंप्यूटर कोर्स, और बीच वाली ने एयर होस्टेस का कोर्स किया था। उसकी भी बॉम्बे में लग रही थी एयर होस्टेस की नौकरी, लेकिन इन्होंने नहीं भेजा। बल्कि हमारे रिश्तेदार थे जिन्होंने इंटरव्यू लेना था, उनका आया भी था मैसेज कि इसको 1 हफ्ता भर पहले भेज दो, हम लोग उसको ट्रेनिंग जो हम लोग ने पूछना है इससे हम लोग उसको सब वो तैयारी करा देंगे। लेकिन हमारे हस्बैंड बोले नहीं, मैंने नौकरी नहीं करानी। इसका शौक़ था कोर्स करने का, मैंने करवा दिया। सबसे छोटी बेटी ने मेरी ने वो किया है फैशन डिज़ाइनर का कोर्स किया। उसने कहाँ से किया पिंकी ने कोर्स कहाँ से किया पिंकी ने फैशन डिज़ाइनर का? JD से। हाँ, छोटी वाली लड़की ने JD से कोर्स किया है अपना फैशन डिज़ाइनर का, उसने भी। तो उसकी भी नौकरी बाहर लग रही थी उस समय, लंदन से उसको ऑफ़र आई थी। तब भी इसके पापा ने नहीं भेजा। उन्होंने बोला नहीं मेरी लड़की नहीं जाएगी, कहीं भी नहीं जाएगी। मेरा मन था बच्चों का पढ़ाई, ये कोर्स इसलिए मैंने कराए हैं कि भविष्य में इनको कभी दुख मुसीबत नहीं पड़ता है, तो उसमें ये अपना पढ़ाई अपनी यूज़ कर सकते। इन्होंने भेजा ही नहीं उनको, बच्चों को कभी भी अपनी आंखों से कभी दूर किया ही नहीं। मैं अपने मैके जाती थी तो साथ में बच्चे जाना, साथ में आना। और ऐशबाग में मेरा भाई रहता था, तो कभी मतलब जैसे मैं गई हूँ, भाभी ने कहा रुक जाओ आज ना जाओ, कोई फंक्शन हुआ तो भाभी ने कहा ना जाओ आज यहीं रुक जाओ। ये कहते थे नहीं घर चलो। बच्चे भी कहते अच्छा बच्चों को छोड़ दो, नहीं लड़कियों का तो सवाल ही नहीं होता मैं छोड़ दूँ, लड़कियाँ तो पहले फिर सज जाएंगी घर। कभी इन्होंने अपने बच्चों को कहीं भी नहीं छोड़ा। तो वही ने शादी जब की तो बड़ा दुख हुआ इनको, कभी बच्चों को अपने से कभी दूर नहीं किया। इनको होता ही है ना, माँ बाप को तो होता ही है ना। चलिए भगवान ने हमारे लिए समधी, 3 समधी थे हमारे, चारों बहुत अच्छे थे। 1 समधी तो 2 समधी तो हमारे इस समय इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो लोग भी बहुत अच्छे थे। तो समधी भी हमारे 4 हैं और चारों बहुत अच्छी हैं, जो हमारे सुख दुख में हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हैं। बस हमारा परिवार अच्छा। लोग हंसते थे जब मेरी 3 बेटियां हुई तो लोग हंसते थे, पता चलेगा इसकी 3 बेटियां हैं, इसको पता चलेगा। हम बस उस माता के आगे मत्था टेकते थे, माँ दुनिया मेरा मजाक उड़ाती है, माँ तूने मेरा मजाक नहीं उड़ाना, मैंने तेरे आगे अरदास की है। तो वाकया मेरे समधी भी बहुत अच्छे हैं, समधन भी बहुत अच्छी हैं,
मेरे दामाद भी बहुत अच्छे हैं, और क्या चाहिए। बहू मेरी आई, वो सबसे बड़ी हीरा आई, और मुझे क्या चाहिए, है ना। और क्या चाहिए। हम खुश हैं अपने घर में और सुखी हैं, अच्छे हैं। बेटा भी भगवान की दुआ से बहुत अच्छा है, और क्या चाहिए हमें। जरा सा कुछ हो जाता तो 10 बार पूछता है हमें। हमें कोरोना हो गया था, आपको हम बताते हैं कि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि अगर आपने ऑक्सीजन का इंतज़ाम नहीं किया, जिस तरह से आप अपनी मम्मी की पोजीशन बता रहे हो, 50 तक के पहुंच गई ऑक्सीजन, तो बहुत मुश्किल है कि ये रात भी काट जाए। वो रात मेरे बच्चों, मुझे मतलब थोड़ी थोड़ी होश है, मुझे ज़्यादा नहीं है। तो मेरा दामाद छोटा वाला फ़ौरन चला आया था, उसने अपने डॉक्टर से बात की, पूरी दवाइयाँ लिखवाई, ऑक्सीजन का मेरे को उसी समय रात में ऑक्सीजन इन्होंने मुझे इंतज़ाम करके दिया, ऑक्सीजन लगाई। और दामाद मेरा मेरे पलंग के पास नीचे ज़मीन पे फर्श पे बैठा था, इतना मुझे याद है। हाथ पे हाथ उसने रखा था और ये कह रहा था मेरे बच्चों से, मैं मम्मी को कुछ नहीं होने दूंगा, मम्मी को कुछ नहीं होगा, मम्मी ठीक होगी, हो जाएंगी, देखना मैं मम्मी को कुछ नहीं होने दूंगा। ये मेरे कानों में बात पहुंच रही थी सबसे छोटे वाले दामाद की। बड़ा वाले दामाद और जो उनके जीजा, उन्होंने बहुत सहयोग किया। वो फटाफट हमें सिलेंडर दिया ला के उन्होंने, और उनके भी मैं बहुत आभारी हूँ। अगर वो कभी मेरी वीडियो देख रही होगी पूजा, तो हरीश की भी मैं बहुत आभारी हूँ, जिसने हमारा संग, उसने सहयोग किया, उसने हमारा और ऑक्सीजन सिलेंडर भेजा। बाद में मुझे पता चला था कि हरीश ने सिलेंडर ला के दिया था। तो मैं बहुत आभारी हूँ इस बात में, उनकी मैं बहुत एहसानमंद हूँ। जिंदगी भर मैं एहसानमंद उनकी रहूँगी, है कि नहीं। जो इंसान किसी के लिए इतना भी करे, लेकिन उसका एहसान कभी भूलना नहीं चाहिए इंसान को। तो उसने मुझे सिलेंडर ला के दिया और ऑक्सीजन मुझे लगी, मैं ठीक हुई। इसको चुप कराओ, थोड़ा सा हटाओ इसको वहाँ से। तो मैं थोड़ा सा ठीक हुई। मैं उसी रात की बात है कि मेरे बच्चों ने क्या प्लानिंग बना ली, बाहर वाली बेटी ने और बेटे ने, कि मम्मी को अगर कुछ हो जाएगा तो हम लोग तो अपनी माँ के बिना जिंदा नहीं रह सकते। बेटा मेरा कहने लगा, तो बाहर वाली बेटी भी कह लगी, नहीं हम भी नहीं जिंदा रह पाएंगे, मम्मी के बिना तो हम भी नहीं रह पाएंगे। देखिए, इंसान कहते हैं ना कि माँ बाप, हम भी ऐसे कहते थे अपने माँ बाप के लिए कि मेरी मम्मी कुछ हो जाएगा, हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। लेकिन भगवान ऊपर वाला इतनी हिम्मत दे देता है, इतनी शक्ति दे देता है कि इंसान के अपने आप ही इतनी हिम्मत आ जाती कि वो बर्दाश्त कर लेता है ना। और बच्चों ने ये प्लानिंग बना ली कि मम्मी कुछ हो जाएगा तो हम लोग तो जहर खा के मर जाएंगे, और पापा को बड़ी वाली दीदी हमारी है वो देख लेगी। और उस समय मेरी बेटी की शादी नहीं हुई थी, और हम लोग अपनी माँ के बिना नहीं रहेंगे। जब अमन ने ये बात सुनी तो अमन ने बोला, नहीं मैं मम्मी को कुछ नहीं होने दूंगा, तुम लोग टेंशन नहीं लो। और रात के 2 बजे का टाइम है, हमारा बेटा, मेरी बाहर वाली बेटी, ये बैठ के दुख भंजन पढ़ रहे थे। तो मुझे जब थोड़ी सी होश आई है तो मैंने कहा, मैंने टॉयलेट जाना, तो हम गए टॉयलेट, वहाँ से कमरे में आए तो मैंने कहा, बेटा क्या टाइम हो गया है, तुम लोग इस समय दुख भंजन पढ़ रहे हो। तो कहने लगी, मम्मी सुबह हो गई है। तो हम लोगों ने कहा, लाओ पाठ कर लेते हैं। और उस समय रात के क्या बजे थे, 2:30 बजे थे। और 2:30 बजे मेरी बेटी ने मेरी बहन के घर में फ़ोन किया, वहाँ से वो आया, क्या कहते हैं, मछलियाँ लेके आई, और बॉल में मेरे सराहने के नीचे मछलियाँ रख दी कि जो भी बला है मछलियाँ ले लेंगी, कहते हैं कि मछलियाँ मतलब ले लेती हैं, तो वो रख दी। और मेरे मामा को बाहर हिमाचल में फ़ोन किया, तो हमारे एक बाबा सुखिया है, जो भी बाबा सुखिया को मानता होगा, पूछता होगा, जो मेरी वीडियो देखते होंगे उनको पता होगा, गुरुद्वारा है वहाँ पे। तो उन्होंने बोला कि तुम जाके फ़ोटो है सराहने रख दो और मत्था टेकोगे, ये ठीक हो जाएंगे, तो हम आपके दरबार में कढ़ाई प्रसाद कराएंगे। तो वो मेरी बाहर वाली बेटी ने फिर मन्नत मानी मेरी। मतलब वो रात मेरे बच्चों के लिए बहुत कठिनाई की रात थी। सुबह मतलब थोड़ा ऑक्सीजन लेवल बढ़ने लगा तो बच्चों को थोड़ा हौसला हुआ कि अब मेरी मम्मी ठीक हो जाएगी। तो जिस डॉक्टर से इलाज चला उस डॉक्टर ने 1 रुपया भी फीस नहीं ली थी। और जो मेरे को लड़की आके दवाइयाँ चढ़ाती थी, इंजेक्शन लगाती थी, उसने भी मुझसे 1 रुपया नहीं लिया। बहुत अच्छी लड़की थी, मैं तो उसके लिए दुआ करती हूँ। वाशु, जहाँ भी भगवान तुम्हें खूब अच्छा ससुराल दे। तुम अगर मेरी वीडियो देखती होगी तो तुम्हें भगवान खूब अच्छा ससुराल दे और बहुत अच्छे हो, तुम्हारा हस्बैंड भी खूब अच्छा, खूब प्यार करने वाला मिले, तुम्हारी इज्जत
सत्कार करने वाला मिले जो थोड़ी इज्जत करे, है ना। तो बस यही थी आज अपने दिल की बात। ऐसी बैठी थी तो मैंने कहा लो शेयर कर ले अपनी दिल की बात, किससे करें, आप ही हमारी फैमिली हो और आपसे ही हम अपने दिल की। कहा मैं अपनी बहू की बात करी तो कहा मैं अपनी बात लेके बैठ गई तो बस फिर तीसरे दिन छुट्टी उसको मिल गई थी घर, और तीसरे दिन वो फिर घर आ गई और नॉर्मल हुई डिलीवरी। सबसे अच्छी बात है कि आपके सहयोग से, आपके प्यार से नॉर्मल डिलीवरी हुई। और बस आज 8 दिन हो गए हैं उसको आई को घर पे। मालिश वाली भी मैंने लगवा दी है, बच्चे के लिए भी, माँ के लिए भी मालिश वाली आ रही है। आके दोनों टाइम एक टाइम करती है और एक टाइम हम कर दिया करेंगे शाम को बच्चे की मालिश। तो बस जो मन में बात थी वो मैंने आपसे शेयर की, है ना। ये हमारा खाना आ गया है, ये वही लोबिया जो बनाया था, आलू की सब्जी, ये दिन की दाल है और प्याज रोटी। क्योंकि आजकल हम थक जाते हैं काम करते करते, थकावट इतनी हो जाती है कि मन नहीं करता। तो वही मैं पहले सोचा था कि दही का रायता डालेंगे, मौसम थोड़ा ठंडा था तो बच्चे कहने लगे कि रात में मम्मी मत खाओ रायता, ऐसा ना हो कि गला पकड़ ले फिर आपका। मैंने कहा हाँ ये भी बात सही है, तो फिर नहीं बनाया रहता। चलिए रात का डिनर आप सबके संग आप भी करिए और हम भी करते हैं। और अब खाना रात का डिनर करके हम ऊपर आ गए हैं और मेरी छुटकी सो रही है। तो अब हम इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं। कल न्यू ब्लॉग में फिर मेरी आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।